हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 23 तारीख और दिन है मंगलवार और शाम के भी 5:30 बज रहे हैं और बस हम लोग अभी निकल रहे हैं अपने घर के लिए, बिरसिंहपुर पाली के लिए। घर से स्टेशन तक की रास्ता है 10 मिनट की, तो ऑटो से 10 मिनट में पहुँच जाते हैं। तो अभी स्टेशन के लिए बस पहुँचने ही वाले हैं और अभी यहाँ पर आ गए हम लोग स्टेशन। और जैसे ही हम लोग ऑटो से उतरते हैं ना तो अनाउंसमेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल फिक्स टाइम पे ही आए हैं। 6 बजे की ट्रेन है और 6 बजे ही हम लोग स्टेशन पहुँचे हैं और अभी हम लोग बस ट्रेन पे चढ़ चुके हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है ट्रेन पे, बहुत ही ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न है तो आना जाना लोगों का बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग बस ऐसे ही गेट के पास ही खड़े थे, क्योंकि 2 स्टेशन तो रहता है, करकेली और नौरजाबाद, उसके बाद बिरसिंहपुर। तभी मैंने हस्बैंड जी को बुला लिया था, सामान कुछ रखी हुई थी इसीलिए। तो आ गए हैं सामान ले जाने के लिए घर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आज ना मैं बस अभी आई हूँ और घर की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। शादी में गए थे हम लोग, मेरी मामा जी की बेटी की शादी थी तो वहीं गए थे और अभी हम लोग आए हैं और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और अभी मैं बस घर की साफ़ सफाई में लग जाऊंगी। और बहुत ज़्यादा घर फैला हुआ है, क्योंकि मैं कपड़े वगैरह सिल रही थी। कपड़े सब बनाने के बाद फिर मैं तुरंत ही रेडी होके और शादी के लिए निकल गई थी। तो जैसा जो कुछ भी जहाँ पे पड़ा हुआ था सामान वैसे ही पड़ा रह गया था, मैं कुछ भी व्यवस्थित करके नहीं रख के गई थी। और अभी आई हूँ तो बहुत ज़्यादा घर की हालत ख़राब हो रही है। और आज है हनुमान जयंती, तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामना। और अभी मुझे नहाकर पूजा का जो भोग प्रसाद बनाना होता है वही सब बनाऊंगी मैं। बहुत ज़्यादा घर की हालत ख़राब है, तो यही सब करने में तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा भी मैं नहीं करूँगी। बस झाड़ू पोछा करने के बाद, नहाने धोने के बाद फिर मैं भोग बना लूँगी। और अभी मैं आप लोगों को घर की हालत दिखा रही हूँ अपने। ये देखिए, ये सारा सामान रखा हुआ है। यहाँ पर ये बैग रखा हुआ है। हस्बैंड जी सब्जी लेके आए थे तो वो सब्जी रखी हुई है। और ये देखिए, अभी सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है। बस मैं आई हूँ और बस सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है। अभी पूरा घर अस्त व्यस्त है, जो भी कपड़े जो भी ऐसे फैले हुए हैं सारा कुछ। और बस अभी मैं चाय बना के पी हूँ। और ये देखिए, घर की ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। और इस वाले रूम पे भी वही है, सारा कुछ अस्त व्यस्त है। जितना भी मैंने निकाला हुआ था सब कपड़े वगैरह, और जितना भी निकाल के रख के गई थी मैं, तो सभी कुछ ऐसे ही फैल के, मैं धो के रखी थी कपड़े। और मैं इनको बोल के गई थी, हस्बैंड जी नहीं गए थे शादी में, मैं इनको बोल के गई थी कि आप कपड़े उठा लीजिएगा, तो वो सारे कपड़े उठा कर रख दिए हैं। और ये देखिए, किचन में भी अभी सारा कुछ ऐसा ही फैला हुआ है। मैं चाय बनाई हूँ और बस चाय पी हूँ सबसे पहले। और ये देखिए, सारा बिल्कुल किचन का हालत ख़राब हो रहा है। और हस्बैंड जी अकेले क्या ही करते, वो खाना वगैरह तो बना लेते थे अपने लिए। और आज बारिश भी हुई है, ये देखिए यहाँ बारिश भी हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई है। और हम लोग उमरिया गए थे तो वहाँ तो बारिश नहीं हुई थी, पर यहाँ बारिश हुई है। ये चूल्हा बच गया है गीला होने से। तो बस अभी सारा कुछ फैला हुआ है, तो मैं बस झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद मैं बनाऊंगी भोग। और फिर आ गई मैं किचन में और लग गई अपने काम में, क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। जैसे भी हम कुछ भी लेके आते हैं तो सबसे पहले यहीं पे रखते हैं। तो शक्कर रखा हुआ था पॉलीथीन में, तो वो शक्कर को मैं डालती हूँ डिब्बे में, क्योंकि उस डिब्बे की शक्कर भी खाली हो गई थी। तो मैं डालती हूँ डिब्बे पे और बाकी चीज़ों को सही जगह पे मैं रख देती हूँ। जहाँ का सामान है वहीं व्यवस्थित करके मैं रख देती हूँ। और फिर मैं लगा लूँगी यहाँ पर झाड़ू और पोछा। तो यहाँ पर ना बहुत सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ था, कुछ भी कहीं पे भी रखा हुआ था। सही जगह पे सामान सारा मैं रख दी हूँ और उसके बाद फिर मैं लगा लेती हूँ अच्छे से झाड़ू, क्योंकि 2-3 दिन तो हो गए हैं हम लोग को गए, तो 2-3 दिनों में ही घर की ये हालत हो गई है। तो सारा सामान मैं सही जगह पे रख के फिर अच्छे से लगा लेती हूँ झाड़ू और पोछा। और अभी बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी शाम को, जब हम लोग आए हैं तो उस टाइम पे तो नहीं हो रही थी, उसके पहले हुई है। तो सारे जगह पे बहुत ऐसे धूल और डस्ट जैसे हो गया है, बहुत हवा वगैरह भी चली हुई है।
तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, पूरा रेत रेत ऐसे फ़र्श पे लग रही थी, क्योंकि हवा चलती है जब ना तो पूरा ऐसे सीट के ऊपर जो कचरा होता है तो साइड साइड से ऐसे नीचे गिरता है। तो किचन पे बहुत ज़्यादा रेत रेत लग रहा था। सबसे पहले यहीं पे मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, फिर रूम पे कर लूँगी, क्योंकि वहाँ पे तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं है। सबसे ज़्यादा यहीं पे किचन पे ही था, क्योंकि ऊपर का जो सीट के अंदर पे जो धूल वगैरह रह जाती है ना, तो जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो वो थोड़ा सा नीचे पे झड़ जाता है। तो मैं यहीं पे सबसे पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और फिर मैं लगा लेती हूँ अंदर भी झाड़ू पोछा। और उसके बाद फिर मैं आ गई नहाकर। उसके बाद ये सेवई भून लेती हूँ। थोड़ा सा मैं देख रही हूँ इस पर कुछ है तो नहीं, बाकी साफ़ ही रहता है, पैकेट वाला रहता है। तो मैं कढ़ाई पे थोड़ा सा ही घी डाली हूँ, बस 1-2 चम्मच, और उसके बाद ये सेवई भून लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं सेवई को अच्छे से भून लेती हूँ, और जब सेवई अच्छे से लाल हो जाती है एकदम, तो फिर मैं इस पर डालती हूँ थोड़ा सा पानी। और इसी टाइम पे ना लाइट भी बंद हो गई थी, और इस टाइम ना बहुत ज़्यादा ही लाइट जा रही है, कभी भी ऐसे बंद हो जाती है। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, कभी भी लाइट बंद हो जाती है। लेकिन बहुत देर के लिए नहीं होती है, बस 2-3 मिनट के लिए ही होती है, फिर आ जाती है, फिर चली जाती है ऐसे। और अभी लाइट बंद है, और अभी यहाँ पर मैं सेवई पका रही हूँ। और जब तक सेवई पक रही है ना, तब तक अभी मैं पूजा कर लेती हूँ। ड्राई फ्रूट्स तो हैं, लेकिन ना बच्चे थोड़ा सा उस पर निकाल निकाल के ऐसे खाए हुए हैं, तो मैं नहीं डाली हूँ। सिर्फ मखाना ही सेव था जो मंदिर पर रखा हुआ था, तो मैं वही बस डाल दी हूँ। और फिर अच्छे से चलाने के बाद जब तक सेवई अच्छे से पक जाती है, और फिर ठंडा करने के बाद फिर मैं एक टिफ़िन में डाल लेती हूँ। और ये जितना मैं बनाई हूँ एक पैकेट का, तो पूरा इस टिफ़िन में मैं डाल लेती हूँ, क्योंकि मैं इसी का भोग लगाने वाली हूँ हनुमान जी को। तो जितना भी ये सेवई है तो सारा सेवई मैं इस टिफ़िन में डाल लेती हूँ। और उसके बाद मैं तुलसी की एक पत्ती भी डाल लेती हूँ, और फिर मैं जा रही हूँ मंदिर। तो अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, और 8 बजे तक तो आरती होती है। तो जल्दी जल्दी ही घर का सारा काम की हूँ मैं, और झाड़ू पोछा और सिर्फ किचन की क्लीनिंग ही की हूँ मैं। और उसके बाद नहाने धोने के बाद फिर मैं अभी मंदिर जा रही हूँ। और ये देखिए अभी यहाँ पर भी लाइट बंद ही है, अभी लाइट आई नहीं है। आधे घंटे हो गए, लेकिन अभी लाइट बंद है। और पहुँच गई हूँ मैं विरासनी मंदिर। और फिर मैं ले लेती हूँ यहाँ पर नारियल, फूल वगैरह जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं, जैसे इन्हीं भैया के पास से मैं ले लेती हूँ प्रसाद। और फिर मैं अंदर आ जाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं पंडित जी को दे देती हूँ जो टिफ़िन का मैं भोग लेके आई हूँ, तो वो चढ़ा देते हैं। फिर वो अलग से निकाल भी लेते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, और फिर वापस से दे देते हैं मुझे। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और अभी जैसे ही मैं पूजा कर रही थी वैसे ही लाइट आई है, और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आज बजरंगबली जन्मोत्सव है, तो बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और दोपहर को तो यहाँ बहुत विशाल भंडारा भी हुआ था। और यहाँ पर अभी मैं विरासनी मैया के यहाँ पर आ गई हूँ, तो मैं बस अच्छे से यहाँ पर भी पूजा कर लेती हूँ। और रात का समय बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर मैं आ जाती हूँ घर। तो यहाँ पर मैं सभी लोगों को प्रसाद दे देती हूँ, जो मंदिर गए हैं उनको भी दे देती हूँ, जो नहीं गए हैं तो उनको भी मैं बांट देती हूँ, सभी लोगों को प्रसाद दे देती हूँ। फिर यहाँ पर मैं हस्बैंड जी को भी प्रसाद दे देती हूँ। ये घर आ गए थे। अभी ना बहुत ज़्यादा समय हो गया है, क्योंकि मंदिर से आने के बाद फिर मैं खाना भी बनाई हूँ। तो मैं खाने में बनाई हूँ रोटी और सब्जी ही बस। तो यहाँ पर अभी समय हो गया था, 9 बज गए थे। तो मैं सभी लोगों को प्रसाद दे देती हूँ, और मैं भी यहीं पे बैठ के प्रसाद खा लेती हूँ। और मंदिर से आने के बाद फिर मैं खाना भी बनाई हूँ। तो मैं खाने में बनाई हूँ आलू की सब्ज़ी और रोटी। आलू उबलने के लिए रख दी थी, तो जल्दी से ही आलू उबल गई थी। जब तक मैं रोटी बनाई तो आलू उबल गई। तो आलू उबाल के जल्दी से मैं सब्ज़ी बना ली थी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा समय हो गया था। 8 मुझे बज ही गए थे, 8 सवा 8 बज गए थे। और अभी ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, आप देख सकते होंगे। ये गेट है जो, तो बार बार ऐसे बंद हो जा रहा था। और इस पे अटकाने वाला था जो, तो वो पता नहीं कहाँ पे मैं रख दी हूँ। तो मैं ऐसे ही बैग अभी टिका दी हूँ। बहुत तेज़ हवा चल रही है। मौसम तो ठीक है, अभी बारिश नहीं हो रही, लेकिन बहुत तेज़ हवा चल रही है। और हमारे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है रात का समय ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब हवा चलती है ठंडी ठंडी। तो पंखे की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा गर्मता है, सिर्फ रात को ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो अभी यहाँ पर मैं खाना सभी लोगों को दे देती हूँ और मैं भी अभी खाना खा लेती हूँ। और मेरी वीडियो आज की यहीं तक की है। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।